बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 3 रोज पहले कोयटा में एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या हुआ मश्क इलाके में, जहां पे हज़ारा कम्युनिटी के 11 अफराद को, जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए वहां मौजूद थे, उनको वहां से कोल माइन से बाहर निकाला गया। लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और उनमें से चुन के फिर शिया हजरात को कत्ल किया गया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं। इंतहाई शर्मनाक वाक़या। कोई भी शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको अंदाज़ा है, उसको पता है, उसके इल्म में है कि उसने रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश होके अपने तमाम आमाल का जवाब देना है। बेगुनाह गरीब लोग, जिनका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका मुल्क के अंदर किसी भी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, जो सिर्फ अपने रोजगार के लिए वहां मौजूद थे। बात यह है कि ये सारी चीज़ें अगर हम सामने रखें तो इसमें सब्र और इस्तकामत की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है और जो कर रहे हैं उनका मकसद है क्या। बुनियादी तौर पे दुश्मन का मकसद है आपके कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करना, आपके सी पैक को बर्बाद करना, ताकि आप माशी तरक्की न कर सकें, और मुल्क के अंदर बेतमिनानी, अफरा तफरी और जो मुल्क का दिफा करने वाले हैं उनके बारे में शुबहात पैदा करना। ये दुश्मन के अज़ाइम। और इनमें से जो भी शख्स मुल्क के अंदर उनके नैरेटिव के लिए कोई मुंह से बात करेगा, जबान खोलेगा, तो वो दर हकीकत मुल्क की खिदमत नहीं, वो उन दहशत गर्दों की खिदमत कर रहा है जो कि इस काम में मुलव्वस हैं। हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारे पास मीडिया में भी बयानात मौजूद हैं, जिसमें अजीत डोवल के बयानात हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के उनके बयानात मौजूद हैं, जिसमें वो वाज़ेह कहते हैं कि इनकी जो तफरीक है, शिया सुन्नी, सुन्नी बरेलवी, देवबंदी, ये वो लाइंस हैं जिनके ऊपर इनको तकसीम किया जा सकता है, इनको लड़वाया जा सकता है। ये उनके बयानात हैं, ये मीडिया में। और आप अगर यूट्यूब पे जाएं, सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू देख लें, उसके अजीत डोवल के देख लें, कोई चीज़ छुपी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये सब जानते हुए भी बाज़ औक़ात हम खुद ऐसी बातें करते हैं जो कि मुल्क के मफाद में नहीं होती। हज़ारा कम्युनिटी जो है, इसने बहुत नुकसान उठाया, इनकी बहुत लोगों की जानें गईं, और इसमें इन बेचारों ने हर दफ़ा अपनी लाशें उठाई। आज कई घर, उनमें से बाज मैं देख रहा था एक क्लिप कि एक ही ख़ानदान के 5 लोग मारे गए हैं और उस घर में अभी कोई मर्द नहीं रहा। बहुत तकलीफ दे, बहुत दुख की बात है, दिल रोता है ये बातें सुन के, देख के। लेकिन ये वो हालात हैं जिसका कौम ने मुकाबला करना है। आपका दुश्मन बाहर से डिटर्मिन्ड है, वो आपके ऊपर ये जंग मुसल्लत की हुई है उसने, और आपने उसका मुकाबला करना है। और मुकाबला करने के लिए अपनी अफवाज के लिए तावन करना है, अफवाज को तावन देना है। ये हज़ारा जो बेचारे कम्युनिटी है, इनका मसला ये है कि ये अपनी शक्ल शुबाहत से पहचाने जाते हैं, लिहाजा इनके पीछे जो लोग लगते हैं, जो फसाद करवाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, वो इनके लिए ये कम्युनिटी जो है वो निस्बतन एक आसान टारगेट बन जाती है, जो कि तकलीफ देह है। वरना ये कोई कहे कि सिर्फ 1000 मारे गए तो वो तो गलत है। 80,000 लोग मारे गए जो पाकिस्तान में, क्या वो सिर्फ 1000 थे? 1000 नहीं थे। इससे 7-8 दिन पहले की बात है कि 7 FC के जवान जो है उनको शहीद किया गया हरनाई में। और आपको याद होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर में, पेशावर में, इधर उधर चर्चों पे हमले किए गए, सैकड़ों के हिसाब से ईसाई मार दिए गए। इसी देश के शहरी थे, वो भी हमारे भाई थे, उनको कत्ल किया गया। उससे पहले कादियानियों के ऊपर भी हमले किए जाते रहे। और सबसे ज़्यादा तो जो इसमें शहादतें पेश की हैं वो फौज ने की हैं, आर्मी ने की हैं। लिहाजा ये आप सोचिए कि ये जो कुर्बानियाँ फौज ने दी हैं, ये वो ज़ाया नहीं गई हुई। यदि आप उस वक्त से मुकाबला मुआवजा करें कि जब इस मुल्क में हर रोज़ कई हमले होते थे मुख्तलिफ शहरों में,
और जिस दिन कोई एक दिन गुजर जाता था जिसमें हमला कोई नहीं हुआ या कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ तो इंसान सोचता था कि हुआ क्या है। लेकिन आज बहुत हद तक आप देखते हैं कि मुल्क के मामलात नॉर्मल हैं। ये सियासतदान देख लीजिए जल से जुलूस कर रहे हैं, हर तरफ फिर रहे हैं और फिर फौज के खिलाफ हर्जासराई भी कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि ये जो लोग दफातर में जाके अमन से काम कर रहे हैं या ये लोग जो अपने दुकानें और कारोबार खोल के बैठे हुए हैं या उसके साथ अभी ये जो सियासतदान जल से जुलूस करते नजर आते हैं, ये क्या इनको ऐसे ही मिल गया? क्या आपके दुश्मन को शिकस्त नहीं दी ये फौज ने? ये फौज की उन कुर्बानियों का समर है कि आज बहुत हद तक आप अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसमें उन जबानों को लगाम देनी चाहिए जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई करते हैं। यह तकलीफ दे है। आप दुश्मन से तो गलत बात सुन सकते हैं अपने खिलाफ, लेकिन अपने ही लोगों से अगर आप ये सुने जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिनकी बका के लिए, जिनके सुकून और जिनकी फैमिलीज और बाल बच्चे की बका के लिए आप सरहदों पे जाने दे रहे हैं, अगर उनके दिल टूट जाएं तो फिर आपको बचाने के लिए फिर रब्बुल आलमीन से दुआ आपको करनी होगी, क्योंकि आपके अपने मामला तो अपने काम ऐसे नहीं हैं कि फिर आके लोग आपके लिए जाने देते रहें। ये बात समझने की है। अब चीज ये है कि इसका हल क्या है। हमें इसका सियासी हल भी देखना है और वो उसका मंबा है। हमने कुछ अर्सा पहले ही एक डोजियर इशू किया था जिसमें भारत के तमाम शवाहिद दिए थे कि ये इस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई गई। उसके बाद तो पाकिस्तान के अवाम में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रहना चाहिए था कि कौन करवा रहा है। लेकिन जो असल चीज़ वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई की थी वो थे वो 66 कैंप जो हमने अफगानिस्तान में आइडेंटिफाई किए और बताया कि ये कैंप हैं जहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाई जा रही है और उसको एनडीएस अफगानिस्तान की और भारत की रॉ मिल के चला रहे हैं और वहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं इन कामों के लिए, इनकी फंडिंग कर रहे हैं दहशतगर्दों की। ये कोई भी हो, लश्कर जंगवी अपने आप अपना नाम रख ले, दाइश अपना नाम रख ले, तालिबान रख ले, BLA रख ले, सब दहशतगर्द हैं। उनका मकसद एक ही है, इंसानी जानों का लेना। अब आज इसमें जो 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 मसला है जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी है वो ये है कि बलूचिस्तान में से CPEC गुजरता है और CPEC एक वो वाहिद चीज है जो कि बिल आखिर साल आइंदा आने वाले सालों में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके जरिए वहां पे तरक्की होगी, लोगों को कामकाज मिलेगा, बिजनेस मिलेगा और बलूचिस्तान में लाजमन गुर्बत कम होगी, लोगों के हालात बेहतर होने शुरू होंगे। लेकिन ये दुश्मन को हजम नहीं। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को वैसे तरक्की नहीं करनी देखना चाहता कि यहाँ पे CPEC जैसी चीज बने, और दूसरी तरफ ये है कि अगर बलूचिस्तान में लोगों के हालात बेहतर हो गए तो फिर वो किस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को जाके वहां पे। बलूचिस्तान जो है वो टारगेट रहा है 1947 से लेके आज दिन तक वो टारगेट है दुश्मन और दुश्मन के आलाकारों का। इसमें हमारे अपने लोग भी शामिल हैं और उन लोगों को आपने कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। उन लोगों का नाम कभी मिसिंग पर्सन के नाम से लिया जाता है, कभी कुछ। मैं पूछता हूं कि मिसिंग पर्सन का आप नाम लेते हैं जो ये जाके भारत के उधर कैंपों में बैठे हुए हैं, जो वहां से आके हमले करते हैं, इनका नाम क्यों नहीं लेते? ये मिसिंग है कि नहीं? ये भी तो अपने घरों से गायब है। तो मिसिंग असल में वो हैं जो मुल्क के अंदर फसाद फैला रहे हैं और फिर वही आपको ह्यूमन राइट्स वाला केसा भी वो उन्हीं के जरिए बन जाता है। तो ये एक चीज है जो कि समझने की है कि इनके बातों में नहीं आना चाहिए और अवाम को यह समझना चाहिए कि ये दुश्मन आपका ना आपको तरक्की करता देखना चाहता है और ना ही आपके हालात बदलते देखना चाहता है। इसके लिए बेपनाह तावन की जरूरत होगी ताकि आपकी अफवाज इसका मुकाबला कर सकें। आज आपके दुश्मन मिल के ये चाहते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को लीबिया बना दिया जाए, इराक बना दिया जाए, शाम बना दिया जाए, यमन बना दिया जाए, इसको उजाड़ के रख दिया जाए तो उनके कलेजे ठंडे हों। लेकिन मुझे पूरी तवक्को है कि हमारे अवाम सूझबूझ का सबूत देंगे और अफवाज पाकिस्तान का साथ देंगे ताकि इस मुल्क का इस सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल तौर पे किया जा सके। इसके साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि उनको जाना चाहिए, जाके हज़ारा कम्युनिटी के ज़ख्मों पे मरहम रखें, उनकी बात सुने, उनकी तजावीज़ लें,
उनके जितने भी ज़ोमा हैं वहाँ पे, उनके लीडर्स हैं या उनके बुज़ुर्ग हैं, उनसे बातचीत करके उसके बारे में उनको तसल्ली भी दें और उनसे तजावीज़ लें कि उस कम्युनिटी की हिफाजत कैसे की जा सकती है। इसके लिए मैं समझता हूँ उनको माली इमदाद भी देनी चाहिए, उनके लिए कोशिश करनी चाहिए कि माली इमदाद के ज़रिए उनके काम काज कारोबार जो है वो एक महफूज इलाके में रखे जाएँ, कोयटा के अंदर रखे जाएँ, ऐसी जगहों पर जहाँ जहाँ फ़ौज पाकिस्तान, जहाँ FC, जहाँ हुकूमत की मशीनरी उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके, क्योंकि ये बेचारे अपनी शक्लों से पहचाने जाते हैं। जब ये अपने रोज़गार के लिए उस महफूज इलाके से हटके कहीं दाएं बाएं जाएंगे, इनको कोई ना कोई दुश्मन मार देगा। सो इस वजह से इस बुरे वक्त में, जबकि दुश्मन पूरी तरह पूरी कुव्वत से आपके खिलाफ नबरदाज़मा है, ये मौका है कि हुकूमत आगे बढ़े और इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करे और ऐसे इलाकों में जहाँ इनको महफूज काम काज करने के लिए मौका मिल सके वहाँ रखें। ये ज़रूरी है ताकि इन लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो और ये अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकें। पहले ही ये बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। आज के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।